सुनो नई बहू, कल रात की पार्टी में तुम नया जोड़ा पहनना। शहर के लोग जुटेंगे, सभी रिश्तेदार आएंगे। सबको लगना चाहिए कि मेरी बहू किसी महारानी से कम नहीं है। अगर किसी चीज की कमी हो तो तुम अपनी जेठानी से कह देना, वो लाकर दे देगी। और हाँ, पार्लर वाली को फोन कर लो, वो आकर तुम्हें तैयार कर देगी। देखना, मेरी इज्जत का सवाल है, कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। कल्पना जी अपनी नई बहू गरिमा से कहती हैं। अभी पिछले हफ्ते कल्पना जी के छोटे बेटे ऋतुराज का विवाह हुआ था। उसी के रिसेप्शन की पार्टी कल हो रही थी, जिसकी तैयारी में कल्पना जी ने जमीन आसमान एक कर रखा था। कुछ घंटे बाद गरिमा कल्पना जी से बोली, मम्मी जी, पार्लर वाली के पास टाइम नहीं है और आसपास के सभी पार्लर में फ़ोन कर चुकी हूँ। सब पहले से ही बुक हैं, अब मैं क्या करूँ। कल्पना जी बड़ी बहू नेहा को आवाज़ लगाती हैं और बोली, बड़ी बहू, एक काम करो, कल नई बहू को तुम तैयार कर दो। तुमने भी तो पार्लर का कोर्स किया है, जरा हम भी तो देखें कि तुमने क्या सीखा। छोटी बहू का मेकअप करके तुम्हें भी लगेगा कि चलो सीखा हुआ कुछ तो काम आया। नेहा बोली, मम्मी जी, आपको तो मेरा ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैंने पार्लर का कोर्स किया है। ये चर्चा करना आप तक पसंद नहीं करती, फिर आज क्या बात है। गरिमा खुद इतनी सुंदर है और इतना अच्छा मेकअप करती है कि अपना मेकअप खुद कर लेगी। कल्पना जी बोली, हाँ, मैं ही तुम्हें दूसरों का मेकअप करने से मना करती थी। आज मैं ही कह रही हूँ कि छोटी बहू का मेकअप तुम करोगी। थोड़ा सा मेकअप कर दोगी तो क्या घट जाएगा, यही होगा कि वो तुमसे ज़्यादा सुंदर लगेगी। अरे वो नई बहू है, अभी उसका समय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें खुद तैयार होने के लिए समय चाहिए और इसलिए तुम उसे तैयार नहीं करना चाहती। कहीं अपनी सुंदर देवरानी से तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है। नेहा बोली, मम्मी जी ये कैसी बातें कर रही हैं। गरिमा मेरी छोटी बहन जैसी है, फिर भला मैं उससे क्यों जलूंगी। जानती हूँ समाज में आपको अपनी नई बहू को दिखाना है, पर आप भूल रही हैं कि सालों पहले आप मुझे भी घर में बहू बनाकर लाई थी। नई बहू आने से आपकी नज़र में पुरानी बहू की अहमियत खत्म हो गई है। गरिमा बोली, मम्मी जी, भाभी सही तो कह रही हैं, मैं खुद से तैयार हो जाऊंगी। और वैसे भी भाभी को कितने काम होते हैं, बच्चों को तैयार करना है, भैया को भी देखना है और खुद भी तो तैयार होना होगा। कल्पना जी बोली, अब ये तैयार होकर क्या करेगी, जिसे देखना था इसे सब देख चुके हैं। तुम तो बस अपने बारे में सोचो और इतनी सुंदर दिखना कि शहर के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। और कल्पना जी वहां से चली गई। नेहा गरिमा से बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें समय से पहले तैयार कर दूंगी। यही वो समय है जब जिंदगी खूबसूरत लगती है, लोग तुम्हें अहमियत देते, वरना बाद में तो लोग पुराने कपड़े की तरह अपनी नज़रों से भी उतार देते हैं। इंसान के दिल में जगह होनी चाहिए, नज़रों का क्या है, वो तो अक्सर धोखा देती हैं। नेहा वहां से चली गई। अगले दिन कल्पना जी की बेटी अनीता भी आ गई। कल्पना जी बोली, बताओ मेरी बेटी इसी शहर में रहती है, फिर भी उसे फुर्सत नहीं है कि अपनी माँ का हाथ बटा दे। अनीता हंसकर बोली, माँ, दो दो बहू लाई हो फिर भी अपनी बेटी की मदद की जरूरत पड़ती है। और बड़ी भाभी करती क्या है, उन्हें लगाओ काम पर। छोटी भाभी के हाथ में तो अभी मेहंदी लगी होगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, सुबह से दोपहर हो गई। सब अपनी अपनी तैयारी में जुटे थे। नेहा के पति मानो बोले, नेहा, मेरे कपड़े निकाल दो, बाद में तुम कहोगी फुर्सत नहीं है। उधर से बच्चों ने कहा, मम्मा, हम क्या पहनेंगे, हमारे भी कपड़े निकाल दो। वो तो मुस्कुराते हुए हर किसी का काम कर रही थी। सबका काम खत्म करके जैसे ही नेहा चाय पीने बैठी, तभी अनीता बोली, भाभी, पार्लर जाने का वक्त नहीं मिला, आपके पास तो धागा होगा, प्लीज मेरा आईब्रो बना दीजिए। कल्पना जी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं बना देगी, बहुत चाय बाद में पी लेना, सुबह से कितनी चाय पी चुकी हो। पहले अनीता का आईब्रो बना दो और ध्यान रखना, नई बहू को तैयार करना है। नेहा चुपचाप चाय रखती और ननद का आईब्रो बनाने लगी। कुछ घंटे बाद में उसने सबसे पहले बच्चों को तैयार किया और उन्हें हिदायत दी, गंदा मत करना वरना दोबारा तैयार नहीं करूंगी। उधर से मानो ने आवाज लगाई, नेहा, मेरी टाई बना दो। वो पसीना पोंछते हुए मानो को टाई पहनाई। मानो बोले, सब तैयार हो चुके हैं, अब तुम भी तैयार हो जाओ। नेहा बोली, अभी जाती हूँ। तभी उधर से कल्पना जी ने आवाज लगाई। नेहा भागी भागी गरिमा के कमरे में गई।
और उसे तैयार करने लगी। देखते ही देखते 6 बज गए। तभी उधर से अनीता आई और बोली, भाभी, छोटी भाभी को तो आपने महारानी बना दिया। खुद को आईने में देखो, किसी नौकरानी से कम नहीं लग रही हो। अपना हुलिया भी तो ठीक कर लो। कल्पना जी आई और गरिमा को देखकर बोली, हाय, मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है। उसी नजर का टीका लगा देती हूँ। जैसे ही उनकी नजर नेहा पर पड़ी, वो बोली, बहू, तुमसे तो पसीने की बदबू आ रही है। जाओ कुछ ढंग का पहन लो, वरना लोग कहेंगे कल्पना अपनी दोनों बहुओं में अंतर करती हैं। जाओ जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। नेहा अपने कमरे में गई, स्नान करके फिर तैयार होने लगी। तभी मानो कमरे में आए और बोले, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, बाहर मेहमान आना शुरू हो गए हैं। नेहा ने उन्हें सारी बात बताई। तब मानो बोले, लोगों की मदद करना अच्छी बात है, पर अपने लिए भी समय निकालना जरूरी है। औरों के लिए जितना भी कर लो, पर कभी उनसे उम्मीद मत करना, क्योंकि तुम्हारा किया हुआ जरूरी नहीं सबको याद ही रहेगा। तभी कल्पना जी आई और बोली, बहू, अभी तक तैयार नहीं हुई, आखिर क्या कर रही थी? अरे कौन सा तुम्हें देखने के लिए लोग आएंगे, फटाफट तैयार हो। नेहा बोली, मम्मी जी, जब तक मैं गरिमा और दीदी को तैयार कर रही थी, आपने एक बार नहीं कहा कि जाओ तुम भी तैयार हो जाओ। नई बहू क्या आई, पुरानी बहू की अहमियत ही खत्म हो गई। भरी हुई आंखें लेकर वो दूसरे कमरे में तैयार होने चली गई। मानो माँ से बोला, माँ, आप भी हद करती हैं। सुबह से शाम तक हर कोई इससे मदद ले रहा है, पर ये नहीं सोच रहा कि इसे भी तैयार होने का वक्त चाहिए। नई बहू को महारानी बना रही हैं, अच्छी बात है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी बहू को नौकरानी बना दीजिए। सास बनने का पहला सुख आपको इसी बहू से मिला था, ये याद रखेगा। मानो वहां से चला गया। कल्पना जी को एहसास हुआ कि बेटा सही कह रहा है। अपनी जरूरत के लिए बड़ी बहू को ढूंढता है, फिर बेचारी के पास वक्त कहाँ रहता है। तभी उधर से अनीता आई। माँ, बड़ी भाभी कहाँ है? मुझे कुछ काम है। कल्पना जी बोली, अब कोई भी बड़ी बहू को नहीं आवाज लगाएगा। वो पहले ही सबका काम कर चुकी है, अब उसे भी तैयार होने के लिए वक्त दो। सब अपना अपना काम खुद करो। इतना बोलकर वो अतिथियों को देखने बाहर चली गई। बाहर लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। हर कोई कल्पना जी की बड़ी बहू को खोज रहा था। नेहा का स्वभाव ऐसा था कि कभी किसी की मदद के लिए वो ना नहीं करती थी। गरिमा और ऋतुराज को सब बधाइयां दे रहे थे। तभी उधर से नेहा लाल बनारसी साड़ी पहनकर आई। अचानक सबकी नजर नेहा की तरफ मुड़ गई। संबंधियों ने कहा, जो भी कहो, नई बहू अच्छी है, पर पुरानी बहू की बात ही अलग है। आज भी नेहा बहू के चेहरे पर वही शालीनता और उतनी ही सुंदरता है। मानो नेहा के कंधे पर हाथ रख के बोले, और क्यों ना हो, मेरी पत्नी की सुंदरता बाहरी नहीं भीतरी है। इसे मेकअप की जरूरत नहीं। इसका मन इतना सुंदर है कि उसकी लाली चारों तरफ छा जाती है। कोई कहेगा कि हमारी शादी को भी 8 साल हो गए हैं। अनीता बोली, बड़ी भाभी, आपने साड़ी क्यों पहनी? लहंगा पहनती तो आप भी दुल्हन लगती। वही कल्पना जी आकर बोली, लगने से तुम्हारा मतलब क्या है? बड़ी दुल्हन तो यही है। नेहा के चेहरे से थकान दूर चली गई और मुस्कुराहट आ गई। कल्पना जी बोली, मानती हूँ नई बहू नई दुल्हन है, पर मुझे सास बनने का सौभाग्य तो बड़ी बहू ने सबसे पहले दिया। तभी ऋतुराज बोला, भाभी, आपके चेहरे की सुंदरता तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। नई बीवी में लेकर आया और देखो, भैया के चेहरे पर नूर छाया है। कैसी कॉलर ऊपर करके घूम रहे हैं। गरिमा नेहा से बोली, भाभी, मेरी वजह से आप परेशान हो गई, आपको अपने लिए वक्त नहीं मिला। नेहा बोली, कोई बात नहीं, मैं इन पलों को जी चुकी हूँ। आज तुम्हारा दिन है और अपने परिवार के लिए करना मुझे अच्छा लगता है। बस सामने वाले की नज़र में अपने प्यार के लिए अहमियत और सम्मान चाहती हूँ। मानती हूँ मैं कोई महारानी नहीं हूँ, पर हूँ तो मैं भी इसी घर की बहू रानी। ये कोई कम बात है। धीरे धीरे समय बीता। अब जब कभी गरिमा किसी काम के लिए नेहा को कहती, तो कल्पना जी कहती, छोटी बहू, अपना काम खुद भी किया करो। बड़ी बहू के सर पर ऐसे ही जिम्मेदारियों का बोझ है, उसे और मत बढ़ाओ। जिस तरह से तुम इस घर की बहू रानी हो, वो भी बड़ी बहू रानी है, ये याद रखो। जब नेहा गरिमा का कोई काम करती, तो कल्पना जी कहती, बड़ी बहू, उसकी आदत मत खराब करो। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, पर इस घर में तुम्हारी क्या जगह है, ये तुम्हें खुद तय करना है। हर किसी का काम करके सामने वाले को महारानी और खुद को नौकरानी कभी मत बनाना।
कई बार मदद लेने के बाद लोगों को आदत लग जाती है जो छुटाए नहीं छूटती। मुझे तो अपनी गलती का एहसास हो गया, पर ऐसा ना हो कि मदद करके तुम भी कोई गलती कर दो। समय रहते ही संभल जाओ। नेहा ने सारी बात मानो को बताई। मानो बोले, माँ इसलिए तुमसे कह रही हैं क्योंकि माँ को उसकी गलती का एहसास हो चुका है। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, पर इतना मत करो कि दूसरे तुम पर आश्रित हो जाएं और तुम्हारा फायदा उठा लें। अपने लिए भी वक्त निकाला करो और घर में अपनी जगह तुम्हें खुद बनाना है। नेहा समझ चुकी थी, जब कोई काम गरिमा से नहीं हो पाता तभी वो उसकी मदद करती और उसे सिखाती कि इससे इस तरह से करो और आगे से तुम्हें स्वयं करना होगा। नेहा अपने बच्चों को भी अब उनका काम खुद करने के लिए कहती थी, ताकि उसे खुद के लिए भी थोड़ा वक्त मिल सके। आखिर वो भी उस घर की बहुरानी थी। दोस्तों, अगर आपका कोई मित्र या घर का सदस्य आपके लिए सब कुछ करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फ़ायदा उठाएं। तब तो सामने वाले के लिए और मन में इज्जत होनी चाहिए। नए मेहमान के आ जाने से कोई पुराने लोगों की अहमियत कम नहीं हो जाती। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।